वेलकम लर्नर्स, माई सेल्फ परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, फैक्ट्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। डियर लर्नर्स, अगर आपने प्रोपोजिशनल लॉजिक का प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया था दैट व्हाट इज प्रोपोजिशनल लॉजिक। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि जो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो आपको तभी समझ आएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो को प्रॉपरली व्यू करा है। तो फैक्ट्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। फर्स्ट इज प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट जो हैं दे कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करा था कि स्टेटमेंट अगर ट्रू है या फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट होती है। बट हम ये नहीं कह सकते कि स्टेटमेंट ट्रू भी है और फॉल्स भी है। आई होप मैं आपको समझा पाई कि स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन दे कैन नॉट बी बोथ साइमल्टेनियसली। प्रोपोजिशनल लॉजिक इज आल्सो रेफर्ड टू एज बाइनरी लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं, इसलिए इसको बाइनरी लॉजिक बोला जाता है बिकॉज इट वर्क्स ओनली ऑन द टू वैल्यूज। मैं ट्रू नहीं बोल रही, मैं क्या बोल रही हूँ, टू वैल्यूज 1 एंड 0। Symbols or symbolic variables such as x, y, z, p, q, r means small letters, capital letters, they are used for representing the logic and propositions. Any proposition or statement which is valid is known as tautology. पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज tautology। आप क्या बोलोगे कि जो स्टेटमेंट वैलिड है वो क्या है, tautology है। बट अगर कोई प्रोपोजिशन है या स्टेटमेंट है विच इज ऑलवेज इनवैलिड तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। लर्नर्स, आई होप मैं आपको समझा पाई कि प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, बट दे कांट बी बोथ साइमल्टेनियसली। प्रोपोजिशनल लॉजिक वर्क्स ऑन बाइनरी लॉजिक। क्यों, इसमें हम 2 वैल्यूज यूज करते हैं। सिंबॉलिक वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड को हम यूज कर सकते हैं, पी क्यू आर को भी यूज कर सकते हैं। जो प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट वैलिड होगी वो टोटोलॉजी होगी। अगर स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन इनवैलिड है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट इज ए टेबल लिस्टिंग ऑल द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द प्रोपोजिशन इज नोन एज ट्रूथ टेबल। जो सारे ट्रुथ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रुथ टेबल। ऑब्जेक्ट्स, रिलेशंस एंड लॉजिकल कनेक्टिविटीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। ये लर्नर्स, मैंने लॉजिकल कनेक्टिविटीज के ऊपर क्वेश्चन करवाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हो। Logical connectivities are also referred to as logical operators. Logical connectivities को हम logical operators बोलते हैं। Statements which are interrogative, जो statement interrogative होती हैं, किसी का opinion है या informative है, जैसे where is चांदनी चौक, Mumbai is a good city to live in, result will be declared on 31st March, ये propositions नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि स्टेटमेंट जो ट्रू या फॉल्स है वही प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स हैं। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस से ले सकते हो। नेक्स्ट इज सिंटेक्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक में कई बार क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है कि सिंटेक्स बताओ।
कई बार पूछा जाता है व्हाट आर एटॉमिक प्रोपोजिशंस, व्हाट आर कंपाउंड प्रोपोजिशंस। So atomic propositions वो propositions है which contain a single propositional symbol which are either true or false। बार बार रिपीट हो रहा है कि वो स्टेटमेंट जो सिंगल है और ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में है वो एटॉमिक प्रोपोजिशंस है। एग्जाम्पल, Venus is the closest planet to the sun in the solar system। ये एक एटॉमिक प्रोपोजिशन है। सिंस इट इज ए फॉल्स फैक्ट, ये फॉल्स है लेकिन ये एटॉमिक प्रोपोजिशन है क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट में है। 7 - 3 = 4 is an atomic proposition as it is a true fact। Next is compound propositions। They are formed by a collection of atomic propositions। अगर हमने अपने स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिविटीज को या ऑपरेटर्स को यूज किया है जैसे कंजक्शन और डिसजंक्शन को, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रपोजिशंस बोलेंगे। एग्जाम्पल, द सन इज वेरी ब्राइट टूडे एंड लगा ना बीच में, हम दो स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए कंपाउंड प्रपोजिशन। एंड इट्स वेरी हॉट आउटसाइड। दीपा स्टडीज इन क्लास 8 एंड हर स्कूल इज इन करोल नगर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कंपाउंड प्रपोजिशंस है। लर्नर्स, आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।